अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हुसानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। अदम एतमाद से एक दिन पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अदम एतमाद से एक दिन पहले मार्शल लॉ की धमकी दी गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमती वजीर की जानिब से धमकी पहुंचाई गई कि इलेक्शन कराए नहीं तो मार्शल लॉ आएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए बोले कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान हर इदारे को मुतनाज़ बनाया गया। साबिक हुकूमत ने आइन और जमहूरियत पर हमला किया। ऐवान के तकद्दुस को बहाल करने के लिए 3 अप्रैल के गैर आइनी इक़दाम की तहकीकात होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि किसी तीसरी कुव्वत को मौका मिले। इंतखाबात से पहले इस्लाहात करना बहुत ज़रूरी है। अगर सियासी जमातें इकट्ठी ना हुई तो आइंदा इंतखाबात खूनी होंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमें एहतराम के दायरे में रहकर सियासी इख्तलाफ राय रखना चाहिए। हमें पार्लिमानी जमातों के साथ साथ जो ऐवान में मौजूद नहीं उन्हें भी एतमाद में लेना होगा। इटालियन ओपन टेनिस। राफेल नडाल ने जॉन अजनर को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटालियन ओपन टेनिस में राफेल नडाल का शानदार आगाज हुआ। स्पेनिश टेनिस स्टार ने अमेरिका के जॉन अजनर को स्ट्रेट सेट्स से शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। राफेल नडाल का पहले राउंड में अमेरिका के जॉन अजनर से हुआ। स्पेनिश खिलाड़ी ने हरीफ खिलाड़ी को मुकम्मल तौर पर बेबस किए रखा और लगातार 2 सेट्स जीतकर मैच अपने नाम किया। राफेल नडाल की जीत का स्कोर 6-3 और 6-1 रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तौहीन मजहब मुकदमात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट जमा कराई। अदालत ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर दर्ज मुकदमात के खिलाफ फवाद चौधरी, शहबाज गिल और कासिम सूरी की दरख्वास्त समेत तमाम दरख्वास्तें यकजा करने की हिदायत कर दी। दौरान समाअत फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि माजी में भी बहुत गलतियां हुई मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला ने मुआशरे को तकसीम कर दिया। अदालत पर एतमाद नहीं होगा तो किस पर एतमाद होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुआशरे में इस्तेहकाम सिर्फ सियासी लोग ही ला सकते हैं। मजहबी इल्ज़ामात लगाना बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आइन पाकिस्तान की बहुत बेतौकीरी हो चुकी है। आइन को सुप्रीम नहीं समझते वरना आज मुल्क में ये हालात ना होते। इदारे भी आइन के ताबे हैं जिसके तहत इदारे जवाबदा भी हैं। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। क्या सियालकोट वाक़े से रियासत ने सबक नहीं सीखा? ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इन मामलात को देखे। मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। PTI के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं। तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत में तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में कहा कि PTI के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं। तमाम रिकॉर्ड जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की फॉरेन फंडिंग केस की समाअत की। PTI के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने एक अकाउंट पर संगीन एतराज़ात आयद किए। PTI के अकाउंट्स के बैलेंस का गलत तरीके से मवाजना किया गया। PTI के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं जिनके नाम और तफसीलात रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मेंबर सिंध निसार दुरानी के सवाल पर अनवर मंसूर ने जवाब दिया कि PTI ने तमाम रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को जमा कराया जिसको देखा तक नहीं गया। स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर रिकॉर्ड देखे रिपोर्ट में लिखा कि फंड्स की तस्दीक नहीं हुई। PTI के वकील ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने अफराद के नामों से उनके गैर मुल्की होने का अंदाजा लगाया। नाम से कैसे किसी की शहरियत का तयन किया जा सकता है? स्क्रूटनी कमेटी की पूरी रिपोर्ट अंदाजों पर मबनी है। अनवर मंसूर ने इलेक्शन कमीशन से PTI के पेश करदा दस्तावेज़ात दुरुस्त करार देकर कबूल करने की इस्तदा की। अनवर मंसूर ने कमीशन से आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल देने की भी दरख्वास्त की। केस की मजीद समाअत 17 मई को होगी। शकरगढ़ में कत्ल और डकैती की वारदातों में मतलूब 6 रुकनी मामा चंगड़ गैंग हलाक। शकरगढ़ में कत्ल और डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब 6 रुकनी मामा चंगड़ गैंग हलाक हो गया। इश्तिहारी मुजरिमों को उसामा यूनुस नामी शहरी ने अपने साथी की मदद से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक उसामा यूनुस और डकैत गैंग की सरगना की आपस में दोस्ती थी। मुलजिमान ने 1.5 माह कबल उसामा के घर पर ही डकैती की थी। उसामा यूनुस ने गुज़श्ता रात मुलजिमों को नूरकोट रेलवे स्टेशन के सामने बुलाया जहां पर नशा आवर मशरूब पिलाकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया।
मुलजिमान का ताल्लुक गुजरांवाला, शेखुपुरा, सियालकोट और लाहौर से है। पुलिस ने मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। डीपीओ नारोवाल ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कहते हैं जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर उसामा यूनुस और उसके नामालूम साथी के खिलाफ एसएचओ नूरपुर की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सानेहा 12 मई को 15 वर्ष बीत गए। सानेहा 12 मई को 15 वर्ष बीत गए। 2007 में आज के दिन साबिक चीफ जस्टिस की कराची आमद पर पुरतशद्दुद वाक़यात हुए। 15 वर्ष पहले आज के दिन कराची की सड़कों पर मुसल्लह अफराद का राज था। इस वक्त के माजूल चीफ जस्टिस की कराची आमद पर शहर में खूब गोलियां चली, जलाओ घेराव भी खूब हुआ। दर्जनों गाड़ियां और अमलाक को आग लगा दी गई। मुख्तलिफ सड़कों पर तकरीबन 55 अफराद कत्ल और 150 जख्मी हुए। सानिया को 15 बरस गुजरने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ ना मिल सका। तहकीकाती टीमें बनी, जेआई टेस बने, लेकिन मुलजिमान बेनकाब ना हो सके और ना किसी मुलजिम को सजा हुई। आज भी मुकदमात एटीसी में ज़ेरे समात हैं। मुख्तलिफ थाने में उन वाक़यात की तकरीबन 65 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। 55 से ज़ायद अफराद जमानतों पर रिहा हैं। दूसरी जानिब सिंध बार कौंसिल की अपील पर आज सूबे भर की अदालतों में बाइकॉट किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में दरवाजों को ताला लगाकर साइलिन और वकीलों को पेश होने से रोक दिया गया। वकला बिरादरी की हड़ताल के बायस आज अहम केसेस की समाअत नहीं हो सकेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लू के थपेड़े। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लू के थपेड़े जारी हैं। रवां साल पारा 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। झुलसा देने वाली गर्मी से अवाम बिलबिला उठी। सिंध और बलोचिस्तान के मुतादिद इलाकों में दर्जे हरारत 47 डिग्री तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में हीट वेव के साथ गर्म आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बाहर निकलते वक्त सरों को ढांपने और ज्यादा से ज्यादा ठंडे मशरूबात पीने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। खिता पोठुहार, लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला में भी जकड़ के साथ हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तमाम बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तमाम 20 बसें और सिंध पीपल्स इंट्रा बस प्रोजेक्ट की 49 बसें कराची बंदरगाह पहुंच गईं। चीन से बसों की पहली फ्लाइट गुज़िश्ता शब कराची बंदरगाह पहुंची। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि बसें कराची पोर्ट आ चुकी हैं। आज तमाम बसें जहाज से बंदरगाह पर मुंतकिल हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में ऑरेंज लाइन मंसूबे की तमाम 20 बसें कराची पहुँच गई हैं और सिंध पीपल्स इंट्रा बस प्रोजेक्ट की 49 बसें भी कराची बंदरगाह पहुंच गई हैं। ये भी बताया कि बाकी बसें एक माह के दौरान मरहलावार कराची पहुंच जाएंगी। शहरी खुश हैं, कहते हैं कि अब आरामदेह सफर मिल सकेगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि ये बसें जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगी। चारा काटने वाली टोका मशीन से कटने वाले बच्चे के दोनों हाथों की कामयाब सर्जरी। चारा काटने वाली टोका मशीन से कटने वाले बच्चे के दोनों हाथों की कामयाब सर्जरी कर दी गई। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में पाकिस्तानी डॉक्टरों का बड़ा कारनामा सामने आ गया। बसीरपुर ओकाड़ा के रिहायशी 5 साला बच्चे काशिफ के दोनों हाथ अलग हो गए थे। चिल्ड्रन अस्पताल में 12 घंटे के तवील ऑपरेशन से बच्चे के दोनों हाथ जोड़ दिए गए। चिल्ड्रन अस्पताल के सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर असलम राव की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर असलम राव कहते हैं कि बच्चे का ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो रूप सेहत है और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। काशिफ को हाथ कटने पर DHQ ओकाड़ा लाया गया था, जहां से मरीज को चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर किया गया था। FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मुकदमात की पैरवी से दस्तवेदार। FIA वजीर आजम शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मुकदमात की पैरवी से दस्तवेदार हो गई। FIA ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला कर लिया। अदालत ने FIA प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। स्पेशल जज सेंटर इजाज हसन ऐवान ने FIA प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरख्वास्त दायर की।
स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने जुल्करनैन सलीम के मुताबिक DG FIA ने तफ्तीशी अफसर के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ पेश न होने का कहा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वजीर आजम और वजीर आला बनने के बायस प्रोसिक्यूशन को पेश होने से रोका गया। FIA के मुतालिका हुकाम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दिगर के खिलाफ ट्रायल में अदम दिलचस्पी जाहिर की। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की अदम पेशी की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।